हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि एनटीटी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। निःशुल्क आवेदन है, मतलब कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे, जॉब लोकेशन चेक करेंगे, और इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है। फी तो देनी नहीं है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म भरना है। बाकी सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अटैच करने हैं, फोटोकॉपीज, और जो भी चीजें बताई गई वो सब अटैच करके दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। मतलब ऑनलाइन कोई पोर्टल नहीं है, ईमेल से अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। फी पेमेंट नहीं करनी है, और जो भी डिटेल्स है आगे वीडियो में चेक करेंगे। ये 2 पेजेस का फॉर्म दिया हुआ है, बस ये आपको भरना है और भर के फिर बाकी चीजें अटैच करके दिए गए एड्रेस पर भेज देनी है। इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है लेक्चरर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 11-12 के जो टीचर है उनको लेक्चरर बुला रहे हैं। तो इसमें कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। और इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी प्लस पीजीडीसीए बी और सी लेवल का डिप्लोमा डोएक से एंड 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, या फिर अगर ये नहीं है तो एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले या एमसीए वाले और 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और मान लेते हैं अगर आपके पास एमई एमटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो विदाउट एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर केमिस्ट्री की वैकेंसी, जिसमें एमएसट्री केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के, या इक्विवेलेंट ग्रेड से। बीएड होना चाहिए, या फिर अगर इंटीग्रेटेड 3 इयर्स वाला बीएड है, बीएससी बीएड है, या बीएड एमएड है तो वो भी चलेगा। लेक्चरर हिस्ट्री के लिए, बट ये जो है ना सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री हिस्ट्री में होना चाहिए 50% या मार्क्स के साथ। बीएड होना चाहिए, बीए बीएड बीएससी बीएड है तो भी चलेगा, या 3 ईयर वाला बीएड एमएड है इंटीग्रेटेड तो वो भी चलेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस एंड मलयालम की वैकेंसी है। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस मेन में होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर ग्रेजुएशन है एंड ए लेवल फ्रॉम डोएक है। तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक अच्छी चीज ये देख रहे होंगे, बीएड नहीं मांग रहे हैं और सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। तो बस बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी है, या ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट एंड बाद में आपने डोएक से ए लेवल किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकेंगे। टीजीटी नेचुरल साइंस में आपको बीएससी होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट से, 50% या अबव मार्क्स। काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। कितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बीएससी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं मांग रहे कि ऑनर्स होना चाहिए, मेन होना चाहिए, मतलब इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, या एमएससी इन एनी ऑफ दीज अबव मेंशन सब, या फिर एमएससी भी किया तो भी चलेगा। 4 साल वाला इसके बाद या फिर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाला होता है ना, वो भी किया तो भी चलेगा। होता है ना बीएससी प्लस एमएससी 4 ईयर्स वाला करते हैं आप लोग, आप बहुत सारे कैंडिडेट। उसके बाद बीएड होना चाहिए, और बीएड अगर नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बीएड एमएड कर लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 होना होगा। तो लाइफ साइंस में कई सारे। टीजीटी मलयालम की वैकेंसी है। टीजीटी में जॉब लोकेशन की बात करें तो वो तो आप देख रहे हैं, केरला स्कूल आरके पुरम दिल्ली में है, तो दिल्ली से है वैकेंसीज। पहले भी आई थी बट ये अभी एलिजिबिलिटी के साथ में आ गई है, अभी एलिजिबिलिटी अभी दे दिया इन्होंने। टीजीटी मलयालम में बीए होना चाहिए मलयालम से, फिर 45% या मार्क्स, बीएड एंड सीटेट पेपर 2। असिस्टेंट टीचर मतलब प्राइमरी टीचर की बात करें, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 12 पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज, इंटर, 11-12 जो भी आप बोले। 50% या अबव मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ, प्लस 4 ईयर वाला बीएलएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए और मलयालम जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि मलयालम जो केरला स्कूल है तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो ज्यादातर केरला के बच्चे पढ़ रहे हैं अगर कोई, तो उनके लिए मलयालम, छोटे बच्चों को मलयालम अपनी भाषा में बोलते हैं ना वो,
जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से, उस भाषा को वो प्रेफर करते हैं बोलना। शुरू में वो हिंदी भी नहीं सीख पाए होते हैं, इंग्लिश सीख नहीं पाए होते हैं, तो अपनी भाषा में बोलते हैं, घर की भाषा में। तो इसलिए मलयालम आना बिल्कुल जरूरी रहेगा। मस्ट हैव लिखा है, प्रेफरेंस नहीं लिखा है, मस्ट हैव। तो मलयालम जिनको नहीं आता है उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, सीटेड पेपर 1 होना चाहिए। इसी तरीके बाकी सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नर्सरी टीचर है और प्राइमरी टीचर है उस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए मलयालम का नॉलेज। मतलब आप बोल भी सकें और समझ भी सकें, ऐसा। नर्सरी टीचर अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। अभी ये बहुत अजीब बात है, हर पोस्ट के लिए इन्होंने 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रख दिया। पीजीटी के लिए भी वही, टीजीटी के लिए भी वही, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सीनियर सेकेंडरी 11, 12, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी बोले 45% या मार्क्स के साथ। और अगर नर्सरी ट्रेन टीचर है, मॉन्टेसरी ट्रेन है या बीएड नर्सरी किया हुआ है, मलयालम जरूर आना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है जिसमें कि मैथ 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना जॉब लोकेशन चेक करेंगे। पहले तो जॉब लोकेशन मैंने पहले ही बताया आपको। एक सेकेंड, इसमें चलते हैं, होम पेज पे चलते हैं। केरला स्कूल आरके पुरम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए स्ट्रेंथ काफी है इसकी, स्टूडेंट्स की काफी स्ट्रेंथ है। अब इसकी जो अबाउट अस में आप जाएंगे, अबाउट अस में देखिए वैकेंसीज आपको दिखा, मिशन आवर स्टाफ, मिशन एंड विजन, एंड उसके बाद वैकेंसीज है। अबाउट अस में जाना है, वैकेंसीज में जाना है, आपको मिलेगी एडवर्टीजमेंट। तो अब ये परमानेंट है क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ड यूज किया है, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? सीधी भर्ती। सीधी भर्ती क्या होता है? जब भी ओपन रखते हैं कंपटीशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पर और वो परमानेंट होता है, तो उसको हम बुलाते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं यूज करते। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मींस ऑल इंडिया लेवल पर ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया मीट करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे। प्लस कंपटीशन जो भी रखेंगे, अगर सिर्फ इंटरव्यू रखना होगा तो, या सिर्फ एग्जाम रखना होगा, या एग्जाम प्लस इंटरव्यू प्लस डेमो रखना होगा, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन सीधी भर्ती मतलब परमानेंट पोस्ट रहेगा। एज, क्वालिफिकेशन, पे एंड अलाउंसेस विल बी एज पर रूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। हालांकि इन्होंने एज क्राइटेरिया जो है ना गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का फॉलो नहीं किया है, क्योंकि आप देखिए पीजीटी के लिए भी 30 ईयर्स अपर एज लिमिट, टीजीटी के लिए भी वही, पीआरटी के लिए भी वही, एनटीटी के लिए ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा तो किसी में भी नहीं, कहीं भी नहीं होता है। पीजीटी की एज लिमिट कम से कम 35-40 ईयर्स है सभी जगह पे। टीजीटी के लिए 35 ईयर्स है, यहाँ पे 30 कर दिया इन्होंने। एनीवेज जो भी है, अपॉर्चुनिटी तो है एटलीस्ट। तो नर्सरी टीचर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए 1 फॉर ईच। लेक्चरर हिस्ट्री में सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टीजीटी के लिए कंप्यूटर साइंस, मलयालम, नेचुरल साइंस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, माली, स्वीपर, चौकीदार, ये सारी वैकेंसीज है। एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच बाय स्पीड पोस्ट। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां पर आप स्पीड पोस्ट करेंगे, 11 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस आप यूज करेंगे, द मैनेजर, केरला स्कूल, सेक्टर 8, आरके पुरम, न्यू दिल्ली 110022। अब इसमें फॉर्म भी आपको नीचे मिलेगा। एज कैलकुलेशन के लिए 11 नवंबर 2024 शुड बी द कट ऑफ डेट टू कैलकुलेट एज। 11 नवंबर लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन पहुंचने की। तो मैंने पहले बनाया था, तभी एडवर्टीजमेंट तो न्यूज़पेपर में आ गई थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, रोजगार समाचार में, लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो मैंने खुद से बताई थी आपको। तभी मैंने एज दिल्ली, क्योंकि उन्होंने लिखा था दिल्ली में जो फॉलो हो रहा है, तो मैंने उसके हिसाब से बताया। बट अभी इन्होंने एज पूरा अलग अलग बता दिया है कि सबके लिए 30 है, तो इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया वीडियो को। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल है जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ के बताया। बस इतना ही दिया इंपॉर्टेंट नोट में इन्होंने। तो फोटोकॉपीज वगैरह आप जरूर लगा दें, जो भी आप मेंशन करेंगे, 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, अगर डीएलएड है, बीएड नर्सरी है, एनटीटी है, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, जो जरूरी है। एक आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ भी, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपको लगाना हो, पैन कार्ड वगैरह जो भी है, फोटोकॉपी एक लगाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरेंगे, इस सब के पीछे अटैच करेंगे जो भी आपने अटैच करना है क्रेडेंशियल्स, और उसको प्रॉपरली एनवेलप में डालेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां पर आप स्पीड पोस्ट करेंगे। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रहेंगे, मोस्टली मुझे लग रहा है क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल है, तो जो मलयालम के कैंडिडेट है, केरला के कैंडिडेट है मलयालम, उनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन सभी पोस्ट के लिए तो मलयालम आने वाले कैंडिडेट, जानने वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो वैसे में बाकी कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा।
आप अप्लाई करना चाहें क्योंकि फ्री है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कहीं से भी किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।